जापान के स्कूल एक प्रतिष्ठित शिक्षा प्रणाली की मिसाल माने जाते हैं, लेकिन उनकी चमकती सूरत के पीछे कुछ अंधेरे पहलू भी छिपे हुए हैं। यह सच अक्सर संदर्भित नहीं किया जाता, लेकिन इसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करना मुश्किल है। जापान के स्कूलों में इजाई में अर्थात बुलिंग एक गंभीर समस्या है। कई छात्र इस भयावह अनुभव से गुजरते हैं, जिसके कारण उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। यह समस्या इतनी व्यापक है कि कभी-कभी छात्रों को इससे बचने के लिए आत्महत्या तक करनी पड़ती है। शैक्षिक दबाव जापान के स्कूलों में एक और बड़ा मसला है। छात्रों पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव होता है, जिसके कारण वे अनगिनत घंटों तक अध्ययन करते हैं। अक्सर वे बाहरी कक्षाओं और अतिरिक्त कक्षाओं में भाग लेने के लिए मजबूर होते हैं, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होता है। इसके अतिरिक्त कुरोकोशिराबा यानी काले पोशाक का प्रयोग विद्यालयों में अब भी जारी है। छात्र छात्राएं एक विशेष प्रकार की वर्दी पहनने के लिए बाध्य होते हैं, जो उनके आत्मसमर्पण और एकरूपता का प्रतीक मानी जाती है। मगर यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित करती है और उन्हें एक जैसा सोचने और व्यवहार करने के लिए बाध्य करती है। शारीरिक दंड का भी चलन अब भी प्रचलित है, बावजूद इसके कि इसे अनौपचारिक रूप से प्रतिबंधित किया गया है। शिक्षक अभी भी अनुशासन बनाए रखने और छात्रों को कड़ा अनुशासन सिखाने के लिए शारीरिक दंड का सहारा लेते हैं। इससे छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। आखिर में गतिशील सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं के कारण छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उनके पास दोस्तों या परिवार से खुलकर अपनी समस्याओं के बारे में बात करने का समय नहीं होता, जिसके कारण वे अपनी बातों को भीतर ही दबा लेते हैं। यह अत्यधिक मानसिक दबाव आत्महत्या की दर को बढ़ाता है। इन समस्याओं के बावजूद जोर दिया जा सकता है कि इन्हें केवल नकारात्मक रूप में ही नहीं देखना चाहिए। जापान बहुत तेजी से इन मुद्दों का समाधान खोजने की कोशिश कर रहा है। सबसे